साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसके अंदर 150 तक के क्वेश्चन अपने कर लिए थे और ये टेस्ट सीरीज जिसमें प्रतिदिन 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है उसे परख सकते हैं। तो अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। तो किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ध्यानपूर्वक देखें और अपना खुद का स्वाकलन करें कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो मुझे बता भी सकते हैं कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 151 से कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस इतिहास को अपने पढ़ रहे हैं उसका जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्लेटो, हेरोडोट्स, सुकरात या फिर अरस्तु। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैगस्थनीज, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर डेल्टन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग को शुरू करने वाले जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो यानी छोटे छोटे औजार जो है जब बने थे वो कौन सा काल था, किस काल को कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले जो हथियार बनते थे या कोई भी औजार अगर बनाते थे तो वो पत्थर के भारी भरकम होते थे, बड़े बड़े हथियार बनते थे। तो जब मध्य पाषाण काल आया तब वो नुकीली वस्तुएं बननी, नुकीले हथियार बनने शुरू हो गए थे। तो इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि किस काल में मानव आखेटक रहा होगा। किस काल में रहा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूरा पाषाण काल में मानव क्या रहा होगा? आखेटक रहा होगा, शिकार करता रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 की पहली बार चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला। चावल का साक्ष्य पहली बार लहुरा देव, कोल्डिवा, आदमगढ़ या फिर मेहरगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोल्डिवा के अंदर पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले। कि कृषि होती थी उस समय में उसके प्रमाण सबसे पहले मिले कहाँ से? तो आदमगढ़ से, महदहा से, लहुरा देव से या फिर मेहरगढ़ से। तो कहाँ से मिले थे ये? मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले थे। तो अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, पढ़ा होगा आपने कि सुलेमान और कित्थर की जो पहाड़ियां थी उनके बीच में गेहूं और जौ के साक्ष्य उस समय मिले थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आग का आविष्कार है वो किस काल में हुआ। आग का आविष्कार तो नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। तो आग का आविष्कार जो पूरा पाषाण काल था उसके अंदर हो चुका था, आग का आविष्कार। तो क्वेश्चन नंबर 158 अपने देख लेते हैं कि पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ। तो आग का तो हुआ पूरा पाषाण में, और पहिए का कब हुआ?
तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या फिर ताम्र पाषाण में। कब हुआ था? तो ये हुआ था नव पाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वो शिकार के उपकरण वहां मिलते हैं इसलिए, पत्थर की मूर्तियां हैं वहां, या गुफाओं के शैल चित्र बने हुए हैं जो गुफा है उसके अंदर, या हथियारों का संग्रह मिलता है वहां पर। तो किसके लिए है वो? तो वो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 कि राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? कि नवपाषाण काल का वो कौन सी जगह है जहां राख का टीला जो है वहां से संबंधित है? आदमगढ़, मेहरगढ़, संगनकल्लू या फिर लहुरा देव? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संगनकल्लू। यहाँ से राख का टीला प्रसिद्ध है और ये एक नवपाषाणिक स्थल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो कौन थे? पुराण लेखक थे, ऐतिहासिक राजा थे, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे या फिर खगोल वैज्ञानिक थे? तो क्या थे वो? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन कि हड्डी से निर्मित आभूषण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यानी जो आभूषण बने थे वो किस चीज के बने थे? हड्डी से। तो वो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से, महदहा से, कालीबंगा से या फिर चिरांद से? तो कहाँ से मिले हैं वो? महदहा से, यहाँ से मिले हड्डी से निर्मित आभूषण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि किस युग को चाल्कोलिथिक एज भी या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर लोह युग? तो किसको कहते हैं? ताम्र पाषाण जो युग है इसी को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि त्रियुगीय विभाजन की अवधारणा किसने दी थी? 3 युगों में बांटने वाले की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया था इनमें से? कनिंघम ने, थॉमसन ने, हेनरी स्मिथ ने या फिर जॉन मार्शल ने? किसने दिया था? तो वो दिया था थॉमसन ने। थॉमसन ने त्रियुगीय विभाजन की अवधारणा दी थी। एक ही कब्र से 3 कंकाल कहाँ से मिले? एक ही कब्र में कितने कंकाल? 3। कहाँ से मिले? 3 मानव कंकाल। तो मेहरगढ़, आदमगढ़, दमदमा या फिर कालीबंगा? कहाँ से मिले हैं ये? तो ये मिले हैं दमदमा से। दमदमा से मिले हैं एक ही कब्र में 3 कंकाल। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? रायसेन अब्दुल्लागंज में, भोपाल में, उज्जैन में या फिर जबलपुर में? तो कहाँ है ये? ये है रायसेन अब्दुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर जयपुर? तो कहाँ है ये? तो ये है भोपाल के अंदर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 168 देख लेते हैं कि गेरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण है वो कहाँ हुआ था इनमें से? लहुरा देव, कोलडीबा, हस्तिनापुर या फिर नर्मदा घाटी? तो कहाँ हुआ था ये? ये हुआ था जी हस्तिनापुर के अंदर। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल? तो कहाँ मानी जाती है ये? तो ये मानी जाती है मध्य पाषाण काल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 170 देख लेते हैं कि मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो मध्य पाषाण काल से। तो वो मध्य पाषाण जो काल था उसमें पशुपालन के प्रमाण मिले कहाँ से? जगह का नाम बताना। महदहा से, आदमगढ़ से, लहुरा देव से या फिर दमदमा से? तो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि
जो खाद्यान्न थे उनकी कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुई थी? खाने वाली वस्तुएं जो थी उनकी कृषि। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो कब कहाँ से शुरू हुई थी ये? नव पाषाण काल से। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से, भीमबेटका से, कोल्डिवा से या फिर मेहरगढ़ से? तो वो मिला है नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 173 देख लेते हैं कि मानव द्वारा प्रयुक्त या उपयोग में लाया गया पहला अनाज इनमें से कौन सा था? गेहूं, चावल, मक्का या फिर जौ? तो कौन सा था इनमें से? जौ। जो अनाज है वो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 174 देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लहुरा देव, कोल्डिवा, मेहदा या फिर संगनकल्लू? तो कहाँ से मिले हैं ये मिले हैं लहुरा देव से। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका सही हो जाएगा। कि किस पुरासतल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं सभी के? तो आदमगढ़, मेहरगढ़, कालीबंगा या फिर चिरांद? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 176 देख लेते हैं हमने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके जो मंत्रालय है वो किसके अधीन काम करता है? किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर विज्ञान मंत्रालय? तो ये करता है जी संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं कि नवदातौली का उत्खनन किसने किया था? किसने यहाँ की खुदाई करवाई थी? तो DN मजूमदार, जॉन मार्शल, HD सांकलिया या फिर ब्रूस फुट? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा HD सांकलिया द्वारा नवदातौली जो स्थल है उसका उत्खनन करवाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि नवदातौली जो स्थल है जिसका वो किस राज्य के अंदर स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो कहाँ है वह? मध्य प्रदेश के अंदर। नवदातौली कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है? कि मानव के साथ किसको दफनाया गया था? कुत्ते को। मेहरगढ़, बुर्जहोम, आदमगढ़, कोल्डिवा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम के अंदर मानव के साथ में कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 180 देख लेते हैं कि गर्त आवास के साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़, लेखनिया या लेखिया है ये लेखिया, बुर्जहोम या फिर बेल्लारी? तो कहाँ से? तो इसका उत्तर है बुर्जहोम। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से लकड़ी की बनी नाव का प्रमाण मिला है? लकड़ी से बनी नाव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर चनहूदड़ो? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा लोथल। जो बंदरगाह थी, प्रमुख बंदरगाह, वहाँ से लकड़ी की बनी नाव के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाषाण काल संस्कृति का सर्वप्रथम अन्वेषण यानी खोज 1862 में किसने किया था? किसने किया था इनमें से? जॉन मार्शल, ब्रूस फुट, HD सांकलिया या फिर व्हीलर? तो किसने किया था? ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 183 देख लेते हैं कि भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, ब्रूस फुट, डेरोजियो या फिर RC मजूमदार? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को और कौन सा काल भी कहा जाता है? तो लघु औजार युग, कृषि युग, आखेट युग या पशुपालन युग, कौन सा कहते हैं इसे? पूरा पाषाण काल को आखेट युग भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेल और हल की सहायता से कृषि की शुरुआत है वो किस काल में हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो बेल और हल की सहायता से कृषि है वो नव पाषाण काल के अंदर शुरू हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया? अग्नि का प्रयोग पुरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण या फिर ताम्र युग। तो कब किया था? ये भी नव पाषाण के अंदर अग्नि को काम में लेना मानव ने शुरू कर दिया था। तो भारत में नव पाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? कोल्डिवा, बुरझोम, मेहरगढ़ या फिर आदमगढ़। तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण क्या था? पशुपालन, कृषि, अग्नि या फिर लघु औजार। तो पढ़ के आए थे ना, लघु औजार, माइक्रोलिथ भी इसे बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां हैं वो इनमें से किस क्षेत्र में से प्राप्त हुई थी? मानव अस्थियां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से मिली थी ये मिली थी जी गुजरात से। गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समाधान और दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई थी? शवों को जलाना किस काल के अंदर शुरू कर दिया गया था? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र युग या फिर लोह युग। तो कब किया था ये? मध्य पाषाण काल के अंदर अंतिम संस्कार करने लग गए थे। मध्य पाषाण काल के छोटे उपकरणों को क्या कहा जाता है? मिनी टूल्स, मैक्रोलिथ, माइक्रोलिथ या फिर स्टोन चिप्स। तो क्या कहते हैं उन्हें? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल में छोटे औजार, छोटे उपकरण बनने लग गए थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं और उन छोटे उपकरणों को ही क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। तो क्वेश्चन नंबर 192 कि आदमगढ़ और स्वरूप नगर से क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं इनमें से? कृषि, पशुपालन, लोह उपयोग या फिर अग्नि का प्रयोग। तो आदमगढ़ और स्वरूप नगर से पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव के अधकचरे शारीरिक प्रमाण के सबसे पहले अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? लेखनिया, सराय नहर, राय महदा, बेलारी या फिर आदमगढ़ से। तो कहाँ से मिले हैं ये मिले हैं सराय नहर, राय महदा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेहरगढ़ के नव पाषाण युग के जो लोग हैं वो किस प्रकार के मकानों में रहते थे? मेहरगढ़ के पूछा है। तो गुफाओं में, लकड़ी के घरों में, पक्की ईंटों के, कच्ची ईंटों के। तो कहाँ रहते थे वो? कच्ची ईंटों के घरों में। मेहरगढ़ के नव पाषाण युग के लोग जो है वो कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे। दक्षिण भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? बेलारी कर्नाटक, बुरझोम कोल्डिवा या फिर लेखनिया। तो इनमें से कौन सा है? बेलारी कर्नाटक जो है वो दक्षिण भारत में नव पाषाण जो काल है उस सभ्यता का प्रमुख स्थल है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका, लेखनिया, बुरझोम या फिर आदमगढ़। तो कहाँ से मिले हैं? लेखनिया, लेखिया बोलते हैं इसे। वहाँ से सबसे अधिक मानव कंकाल के जो है प्रमाण मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? प्रथम महानिदेशक पूछा है कि कौन थे?
ब्रूस फुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या फिर व्हीलर? तो कौन थे? जॉन मार्शल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की जो ईंटें थी उनका अनुपात क्या था? लंबाई क्या थी, चौड़ाई क्या थी और ऊंचाई क्या थी उनकी? 3:2:1, 4:2:1, 1:2:3, 5:2:3। तो क्या थी? 4:2:1 के अनुपात के अंदर वो ईंटें थी। 199 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल पर दोहरी फसल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा। 2 बार यानी दोहरी खेती जिन्होंने की, दोहरी फसल उठाई, वो प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से, जहाँ क्या मिले थे? जूते हुए खेत भी मिले थे। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल को उगाते थे जो सबसे प्राचीन मानी जाती है? सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कौन सी फसल उगाते थे जिसे सबसे प्राचीन भी मानी जाती है? गेहूं, चावल, कपास या फिर बाजरा? तो किसे उगाते थे? वो उगाते थे कपास, जिसे यूनान के लोग हैं वो क्या बोलते थे? सिंडोन। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।